पद्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि नम्रता ही बलवान का आभूषण है। जिसके पास समुचित अतुल बल होता है वो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो जाता है। यदि उसे अपने बल पर घमंड हो जाए तो वो रावण की तरह अहंकारी बनकर कुल सहित विनाश को प्राप्त हो जाता है। अगर अहंकार की जगह विनम्रता हो तो बलवान श्री हनुमान जी की तरह पूज्य बन जाता है। लोग छोटी मोटी शक्ति प्राप्त कर लेने पर ही दर्प से भर जाते हैं। ये बात सिर्फ ताकत या बल पर ही लागू नहीं होती, बल्कि ज्ञान, विज्ञान या किसी भी क्षेत्र में ये प्रासंगिक है। हमारे पौराणिक इतिहास और ग्रंथों में हनुमान जी के समान बलशाली कोई नहीं है। वो सिर्फ बलशाली न होकर परम ज्ञानवान और सभी सिद्धियों के स्वामी भी हैं। लेकिन उनमें अहंकार लेश भी नहीं मिलता। यही कारण है कि उनकी घर घर में पूजा होती है और भारत ही नहीं विदेशों में भी उनकी श्रेष्ठता को मान्य किया गया है। हिंदू ही नहीं बड़ी संख्या में अन्य धर्मों के लोग भी उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। हनुमान जी की विनम्रता के कुछ उदाहरण हम श्री रामचरितमानस से ही लेते हैं। ये पता लगने पर कि सीता जी समुद्र पार लंका नगरी में है। जामवंत कहते हैं कि इतने बड़े समुद्र को लांघने की सामर्थ्य किसमें है। वो कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो ये कार्य मैं स्वयं कर लेता। अंगद कहते हैं कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन मुझे लौटने में संशय है। हनुमान जी चुपचाप सब सुनते रहते हैं। कहते हैं कि ऋषियों के श्राप के कारण हनुमान जी को अपने बल की याद नहीं रहती। ये बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन इसका ऐसा मतलब भी नहीं है कि उनके पास इतना असीम बल है कि उन्हें इसका भान भी नहीं रहता। हनुमान जी को चुपचाप बैठे देखकर जामवंत उन्हें याद दिलाते हुए कहते हैं कि अरे हनुमान, तुम क्या चुप साध कर बैठे हो? जग में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा अवतार तो प्रभु के कार्य सिद्ध करने के लिए ही हुआ है। ये सुनकर हनुमान जी तुरंत पर्वत के आकार के हो गए और गरजने तरजने भी लगे। लेकिन ऐसा करते हुए भी उन्होंने अपनी विनम्रता को बनाए रखा। इसी प्रकार जब वो सीता जी का पता लगाकर लौटे तो भी विनम्रता की मूर्ति बनी रहे। उन्होंने खुद सुग्रीव से आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि मैं सीता माता का पता लगाया हूं। उन्होंने यही कहा कि श्री राम की कृपा से विशेष कार्य हो गया है। ये सूचना भी श्री राम को हनुमान जी ने नहीं बल्कि अंगद और सुग्रीव ने दी। हालांकि श्री राम ने ही उन्हें अपना विशेष दूत बनाकर भेजा था और उन्हें पहचान के लिए अपनी अंगूठी भी दी थी। हनुमान जी प्रमाण के रूप में सीता जी की चूड़ामणि भी लेकर आए थे। हनुमान जी को पूरा अधिकार था कि वो खुद जाकर श्री राम से कहते कि प्रभु, मैं आपका काम कर आया हूं। ये सूचना पाकर के हनुमान जी सीता का पता लगा आए हैं। श्री राम ने उन्हें अपने बगल में बैठाकर पूछा, हनुमान, तुम परम शक्तिशाली रावण की लंका को कैसे विजित किया और उसे जला दिया? हनुमान जी का उत्तर ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, भगवान, मैं किस योग्य हूं? मैं तो एक साधारण वानर हूं, जिसकी एकमात्र योग्यता यह है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा सकता है। मैंने जो समुद्र को लांघ लिया, सोने की लंका को जला दिया और निशाचरों का वध कर दिया, वो तो सब आपके प्रताप से संभव हुआ। इसमें मेरी कोई बढ़ाई नहीं है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब अशोक वाटिका में सीता जी हनुमान जी के छोटे और साधारण रूप को देखकर शंका प्रकट करती हैं कि इतने प्रबल राक्षसों से तुम कैसे मुकाबला करोगे?
तो वो अपना शरीर बढ़ाकर पर्वताकार कर लेते हैं, लेकिन कहते यही हैं, हे माता, मैं तो एक वानर हूं और मुझ में बहुत बल और बुद्धि नहीं है, लेकिन श्री राम की कृपा से सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। लंका में विभीषण से भेंट के समय जब विभीषण कहते हैं कि मैं तो राक्षस कुल में जन्मा हूं और मुझ में कोई गुण नहीं है, प्रभु मुझ पर कैसे कृपा करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं कहां का बड़े कुल में जन्मा हूं, एक चंचल वानर हूं जिसमें कोई भी गुण नहीं है। अरे, वानरों का नाम कोई सुबह सुबह ले ले तो उसे दिन भर भोजन तक नहीं मिलता। जब मुझ जैसे अधम पर प्रभु ने कृपा की तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? किसी भी प्रकार की साधना में संलग्न व्यक्ति के लिए हनुमान जी सबसे बड़े आदर्श हो सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने वालों को उनके बल और बुद्धि के साथ ही उनकी विनम्रता को विशेष रूप से सदा याद रखना चाहिए। उनके इसी गुण के कारण श्री हनुमान जी के इतने प्रशंसक हैं कि भरत से कहते हैं कि भाई, मैं कभी हनुमान जी से कभी उऋण नहीं हो सकता। इस भजन को पंडित जसराज ने इतने भाव और श्रेष्ठता के साथ गाया है कि सुनकर मन में भक्ति की हिलोर उठने लगती है। ये भजन है, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। कपि से उऋण हम नाही। नाही, नाही, कपि से उऋण हम ऐठो खाय अछूत खवावत। ऐठो खाय अछूत खवावत। हाथ धोवत तट माहे भरत भाई कपि से उऋण हम। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।